भक्तों में अपार श्रद्धा है। कहा जाता है कि यहाँ मां सती का हृदय गिरा था, जिसका उल्लेख तंत्र चामुंडमणि में भी मिलता है। और इन आक्षेप पर जो पार्टी का प्रमुख चेहरा है तेजस्वी यादव, उनकी चुप्पी के मायने क्या हैं? दरअसल बिहार चुनाव के नतीजों में आरजेडी की करारी हार हुई, महागठबंधन को करारी हार झेलनी पड़ी। हालत ये हो गई कि सरकार बनाने का दावा करने वाली आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, तेजस्वी यादव की बहन हैं, जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, और वो चर्चा में इसलिए रही क्योंकि उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी डोनेट की थी। उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके बाद वो मीडिया के सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा, और उन्होंने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव, उनके रणनीतिकार संजय यादव और रमीश पर भी कई गंभीर आरोप लगाए और इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। अब इस सवालों को लेकर के सियासत भी गर्म हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि जोरदार नाराजगी या फिर मनमुटाव हुआ चुनावी नतीजों को लेकर, संजय यादव की भूमिका को लेकर, और उसके बाद ऐसे हालात बन गए कि बात चप्पल उठाने तक आ पहुंची है। बैक टू बैक कई ट्वीट करते हुए रोहिणी ने राजनीति को तो अलविदा कह दिया, लेकिन इस पर बहुत सारे सवाल है और इसी पर चर्चा करने के लिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ आज की बातचीत को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और समझने वाले हैं कि एक समय बिहार का सबसे शक्तिशाली परिवार माने जाने वाला लालू प्रसाद यादव का परिवार, जो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री के लिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ आज की बातचीत को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और समझने वाले हैं कि एक समय बिहार का सबसे शक्तिशाली परिवार माने जाने वाला लालू प्रसाद यादव का परिवार, जो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही, उनके बेटे उप मुख्यमंत्री रहे, उनके एक बेटे स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनकी एक बेटी राज्यसभा सांसद है, परिवार के और लोग भी इस तरीके से राजनीति में जो है उनके साले रहे, वो सांसद रहे। वो परिवार आखिर आज इस तरह की परिस्थिति का सामना क्यों कर रहा है? पहले तेज प्रताप यादव वो घर से बाहर हुए, उसके बाद अब रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ा, इस तरह के आरोप लगाते हुए। तो उस पर बात करेंगे कई खास मेहमानों के साथ और इस पर चर्चा करेंगे बिहार के इस सियासत को समझते हुए कि जिन परिवारों में या फिर जिन राजनीतिक दलों में परिवार ही प्रमुख होते हैं पार्टियों के, क्या वहां पर इस तरह के विखंडन होते रहे हैं? अतीत की कई घटनाएं ऐसी हैं, ऐसा ही कुछ इस समय आरजेडी में देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनके साथ आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। राकेश पोद्दार साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। जयशंकर प्रसाद जी, लालू प्रसाद यादव के समर्थक के तौर पर हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। और शरद सांकृत्यायन साहब हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस पूरे मामले पर अपनी गहरी समझ को रखते हुए वो अपने विचार रखेंगे। शुरुआत जयशंकर जी से करता हूं कि क्या ये कहना बिल्कुल सही होगा कि लालू प्रसाद यादव का परिवार इस समय सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है? एक तो इतनी बड़ी हार, उसके बाद पूरी पार्टी को संभालना, उन सब के बीच में परिवार का ही कोई सदस्य इतने गंभीर आरोप लगाए और इतने गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी को छोड़े, राजनीति को छोड़े, परिवार को छोड़े। आपको क्या लगता है कि बड़ी मुश्किल विकट स्थिति है इस समय लालू प्रसाद यादव परिवार के लिए? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते रहता है। बहुत से ऐसा राजनीतिक घराना देश में है जिसमें बहुत कुछ हुआ है और सब कुछ जो है समय रहते वो सब समाप्त होता है। परिवार को बात को परिवार तक ही रहने देना चाहिए। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, बात उस पर हो तो ज्यादा बेहतर होगा। जब राजद के घर में कुछ होता है तो इस पर डिबेट होता है, लेकिन अन्य पार्टियों के नेताओं के बड़े बड़े राजघरानों में इस तरह का बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है। तो हम चाहेंगे कि परिवार को बात को परिवार तक ही रहने दिया जाए। मैं आपकी इस बात को सुनते हुए इसमें एक दो बातें जोड़ देता हूं। आप कह रहे हैं सिर्फ परिवार की बात है। ये सिर्फ परिवार की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें
संजय यादव का जिक्र हो रहा है, जो रणनीतिक सलाहकार है। ये सिर्फ परिवार की बात इसलिए नहीं है क्योंकि रोहिणी राजनीति छोड़ने का जिक्र कर रही है, क्योंकि वो सियासत में रही हैं। इसमें रमीज का जिक्र हो रहा है, जो पार्टी का कार्यकर्ता है। इसमें चुनाव की हार की जिम्मेदारी लेने का जिक्र हो रहा है, जो पूरी तरीके से राजनीतिक बात है। ये एक आपसी पारिवारिक मसला नहीं है। ये हारने के बाद उसकी जिम्मेदारी, हार के कारण उसकी जवाबदेही पर ज्यादा बात होती हुई दिखाई दे रही है। जयशंकर, देखिए, अभी से पहले वोटर अधिकार यात्रा के समय ये बात उठी थी, लेकिन फिर रोहिणी आचार्य जी सक्रिय हुई, बिहार आए। तो ये सब कोई खास बात नहीं है, इसको ज्यादा तूल देना अच्छा नहीं है। परिवार का मसला है, लालू जी अभी जिंदा है, सब कुछ वो अपने नजरिए से देख रहे हैं और उसको वो सब परिवार तक ही सीमित रहेगा और सबको ठीक कर लेंगे। नहीं, परिवार का मामला हो, परिवार में सुलझे, और परिवार का मामला सुलझना भी चाहिए। हम तो ये कहेंगे, एक बड़ा परिवार है, ख्याति प्राप्त परिवार है। भूमिका जो है वो संजय यादव और रमीज की, जिसका जिक्र बार बार रोहिणी कर रही है, उस लिहाज से प्रश्न उठता है। देखिए, आदमी को जब सफलता मिलता है तो उस समय परिवार से लेके, समाज से लेके, पूरा जो है राज और देश उसका गुणगान करता है, हमेशा से होते आया है। और जब कहीं आदमी असफल हो जाता है, चाहे कारण जो हो, तो उस कारण पर चर्चा होना चाहिए। तो उस समय परिवार में भी बात उठता है, समाज में भी उठता है, विरोधी दल के लोग भी उठाते हैं। तो ये सब उठते रहता है, उठते रहा है, सब फिर खत्म होते रहा है। ठीक है, ठीक है। शरद सांकृत्यायन साहब के पास चलते हैं, फिर राकेश जी के पास आऊंगा। शरद जी, जैसा अभी जयशंकर जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसे तूल दिया जा रहा है, ये विशुद्ध रूप से पारिवारिक मामला है, घर की बात है, उस पर चर्चा, डिबेट की जा रही है, लेकिन ये घरेलू कलह से इतर, चुनाव, उसकी हार, जवाबदेही, दूसरों पर भरोसा करना, या परिवार में बाहरी लोगों के दखलंदाजी जैसे बहुत सारे विषयों को लिए हुए है। और इसीलिए मैंने पूछा कि क्या लालू प्रसाद यादव परिवार अपनी सियासत के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है? जी देखिए, ये तो सर्वविदित है कि लालू जी का परिवार पूरी काफी हद तक, चूंकि 7 बहनें हैं और 2 भाई हैं लालू जी के परिवार में, तो 7 बहनों में से हर कोई पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है। पॉलिटिक्स में एक्टिव बड़ी बहन मीसा और दूसरी बहन और रोहिणी, और दोनों भाई ही मुख्य रूप से एक्टिव दिखते हैं। तो अब ये है कि बिहार चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव का जो परफॉर्मेंस रहा, और पहले से भी तेजस्वी यादव ने काफी बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार को अपने हाथ में लिया और पूरे बिहार में वो सक्रिय दिखे, और ये उनका काम भी था। आरजेडी एक तरह से उनके हाथ में अब है, कहने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं, लेकिन एक तरह से तेजस्वी ही सब कुछ संभाल रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये कलह कुछ बातों को लेकर या झगड़ा कुछ बातों, हर घर परिवार में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से रोहिणी आचार्य खुलकर सामने आई और परिवार से बाहर आकर उन्होंने चीजों को सोशल प्लेटफॉर्म पे रखा, तो इससे ये लगता है कि कलह कोई मामूली कलह नहीं है, ये काफी बड़ा मामला है। अब देखिए, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति के तौर पर रोहिणी आचार्य कोई बहुत लंबा करियर उनका नहीं है, छोटा सा एक 1.5 साल का उनका करियर आप कह सकते हैं। 2024 का चुनाव उन्होंने लोकसभा का लड़ा और उसके बाद एक्टिव थोड़ा सा दिखी सोशल मीडिया पर वो, बाकी बहुत ज्यादा उनका ना अनुभव है ना करियर है पॉलिटिक्स में। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक मामला कम है और परिवार के अंदर आपसी बंटवारा कि देखिए, जो भी
लालू जी के पास अकूत संपत्ति है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो भी संपत्ति लालू जी के पास है वो उनका ही अर्जन किया हुआ है, कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं है। तो अब जब 9 भाई बहन हैं तो ये मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि परिवार के अंदर वर्चस्व की लड़ाई ये चल रही है। कि एक तरह से हम देखें तो सब कुछ धीरे धीरे तेजस्वी यादव के हाथ में सिमटता जा रहा है। लालू जी का जो भी कुछ है उनकी राजनीतिक विरासत तो तेजस्वी यादव को मिल ही चुका है, लेकिन जो उनके पास जो संपत्ति है, जो धन है, वो भी करीब करीब धीरे धीरे वो तेजस्वी यादव के हाथ में जाता दिख रहा है। आप देखें कि बड़े बेटे तेज प्रताप हैं, तो उनको वो किस तरह से परिवार से बाहर हुए, चुनाव से 1-1.5 महीना पहले वो परिवार से बाहर कर दिए गए। उसके पहले तेज प्रताप यादव का जो आप याद करेंगे कि जब तेज प्रताप यादव की पत्नी घर से बाहर निकली तो उस समय भी उन्होंने, जी ऐश्वर्या जी, तो उस समय घर से बाहर निकलते समय उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे और वो आरोप तेज प्रताप पर कम थे। राबड़ी देवी और मीसा भारती पर आरोप ज्यादा थे उनके, कि उनके कारण मुझे घर छोड़ना पड़ रहा है। और बाकी तेज प्रताप पर जो आरोप थे जो वो तो थे ही, जिसको लेकर के तलाक तक मामला चला गया। ठीक। तो मुझे जो लग रहा है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। लालू जी के जो भी लालू जी का धन है या जो भी उनके पास संपत्ति है उसमें अब आप एक बात को और समझिए कि मीसा भारती इस पूरे मामले में, ऐसे तो पूरा परिवार ही चुप है, लेकिन मीसा भारती खास करके सबसे बड़ी बहन है, तो वो पहले भी चुप थी जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है और अभी भी चुप है। अब देखिए कि मीसा भारती की जो स्थिति है परिवार में, वो चूंकि सबसे बड़ी हैं, तो जब तक बाकी भाई बहनों ने होश ठीक से संभाला या वयस्क हुए, उसके पहले ही मीसा भारती को काफी कुछ मिल चुका था परिवार से। ठीक। तो मीसा भारती अपना हिस्सा एक तरह से ले चुकी हैं। अब है कि बाकी बहनों का भी ये कहना है कि भाई ठीक है जो भी हो, लेकिन हमारा बराबर की हिस्सेदारी, पिता की संपत्ति में कानूनन सभी भाई बहनों की बराबर की हिस्सेदारी होती है। ठीक है शरद जी, मैं आता हूं आपके पास, जरा राकेश जी को भी चर्चा में शामिल करता हूं, फिर लौटता हूं। राकेश जी, ये विशुद्ध रूप से एक पारिवारिक मामला है या चुनाव के बाद मान लीजिए कि जिस तरीके से समीक्षा होती है उस समीक्षा में उपजा असंतोष है, या इसे मात्र घरेलू कलह के तौर पर ही देखा जाना चाहिए और एक पारिवारिक कलह में लोगों की दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए? देखिए वरुण जी, लालू परिवार का मामला है, लालू जी के घर का मामला है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए चाहे हमें या किसी को भी। लेकिन रोहनिया आचार्य जी लोकसभा के चुनाव लड़ी, इसीलिए राजनीति का मुद्दा बनता है। तेजस्वी प्रसाद जी सामाजिक रूप से समाज के बीच में रहते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी या लालू जी, ये सब लोग सामाजिक लोग हैं, तो बात तो परिवार से निकलकर राजनीति तो होनी ही होनी है, क्योंकि रोहनिया आचार्य जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। अब रोहनिया आचार्य जी ने अपने सवाल को जो उठाया, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही उठाने का काम किया। आपने महाभारत में देखा होगा कि दुर्योधन किस प्रकार हस्तिनापुर जीतने के लिए अहंकार में डूब गया था, उसी प्रकार तेजस्वी प्रसाद अहंकारी हो चुके थे, अहंकार में डूबा हुआ था, यहाँ तक इबलिस बन चुके थे, यहाँ तक फिरौन तक बन चुके थे, और मिर्ग सोने की मिर्ग बनकर बिहार की जनता को ठगने के लिए ये बिहार में घूमने का काम किया। और बात रही दुर्योधन के पिताश्री धृतराष्ट्र थे, आज बिहार के धृतराष्ट्र कोई है तो लालू प्रसाद यादव है। कोई राबड़ी देवी जी को मैं कहना चाहता हूँ गंधारी के रूप में, कहीं ना कहीं ये लोग जो आपस में धृतराष्ट्र के रूप में, गंधारी के रूप में दुर्योधन बनकर बिहार को भी छलने का काम किया, अपने परिवार को छलने का काम किया। हम लोगों की राजनीति जो होती है राष्ट्र के लिए निर्माण के लिए होती है, बिहार विकास के निर्माण के लिए होती है। इन लोग जो है सत्ता के लिए अहंकार के रूप में अपने परिवार में भी इससे कलह कलेश करते हैं
और बिहार की जनता को भी बरगलाने का काम करते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ रोहिणी आचार्य जी, हमारी बहन है, छोटी बहन है, और बहन और भाई का रिश्ता एक रक्षाबंधन में धागे के रूप में बांधा जाता है रक्षा करने के लिए। तो मैं उनकी रक्षा अपनी पार्टी की ओर से, एक बिहार के एक नागरिक होने के कारण मैं उनकी रक्षा करूंगा। और तेज प्रताप जी ने भी कहा मेरी बहन के साथ ऐसे अत्याचार हुआ है, मैं कृष्ण बनकर उनकी रक्षा करूंगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कृष्ण की सेना में एक राकेश पोद्दार भी होगा कि रोहिणी आचार्य की रक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। हमारी पार्टी भी खड़ी रहेगी, क्योंकि हमारी बिहार की बेटी है, बिहार की शान है, बान है, बेटी के नाते, विचारधारा के नाते नहीं। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है, हमारे विचार उनके विचार अलग हैं। स्पष्ट रूप से हमारे विचार राष्ट्र के निर्माण के लिए है, उनके विचार जो है परिवार के लिए है। विचार अलग है, लेकिन जहाँ परिवार की बात आती हो, 14 करोड़ नागरिक की बात आती हो बिहार की, तो हम सब एक हैं। ठीक है, कोई भी नागरिक के साथ ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी, मैं आता हूं। जयशंकर प्रसाद जी, जब मैं एक बार सवाल सुनिए ना, जब रोहिणी आचार्य ट्विटर पर आकर ये लिख रही हैं कि मुझे गालियां दी गई, चप्पल उठाई गई, मुझे गंदा कहा गया, और मतलब बहुत सारी बातें कही गई हैं, उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर भी ये सब दोहराया है। जब ऐसी बातें हो रही हैं और चुनाव की जवाबदेही में बार बार जिक्र जब दो लोगों का हो रहा है, एक रमीश का और एक संजय यादव का, तो फिर नेचुरली उस पर सवाल उठेंगे। परिवार के मामले में उठने नहीं चाहिए, लेकिन इस मुद्दे को पब्लिक डोमेन में कौन लेकर आया है? आपकी पार्टी की एक सदस्य जिसने लोकसभा का चुनाव लड़ा सारण से। देखिए, जब आज समीक्षा बैठक होना था जिसमें जीते हुए विधायक और जो चुनाव लड़े प्रत्याशी, तो आज बैठक हुई, लालू जी गए, राबड़ी जी गए, मीसा भारती जी गई, सभी माननीय विधायक लोग थे, सभी सीनियर लीडर थे। तो समीक्षा से पहले अगर कोई बात उठ जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन बात ये घर का है। घर के सदस्य को समीक्षा बैठक के बाद ही किसी पर बात उठाना चाहिए, या समीक्षा बैठक में अपनी बात को रखना चाहिए अगर ये राजनीतिक मुद्दा है। तो अगर राजनीति की बात है तो ये पॉलिटिकल बात है, तो पॉलिटिकल मीटिंग में पहले उठना चाहिए, ना कि घर में, अगर राजनीति से इसको जोड़ते हैं तो। जहां तक हमारे पोद्दार साहब जो हैं राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और दुर्योधन और कृष्ण की बात कर रहे हैं, देखिए इन्हें प्रचंड बहुमत मिला है, हम इनको बधाई देते हैं, लेकिन साथ ही कहना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद इनका धोखा है, जनता को धोखा देते हैं। ये आजादी के लड़ाई में कहां थे? ये अंग्रेजों के पक्ष में खड़े थे ये लोग। आज जो है सभी लोग के देश में, लालू जी आज सत्ता में 20 साल से नहीं है बिहार में, लेकिन सत्ता के केंद्र में लालू जी ही है। कहीं ना कहीं लालू जी ही चुभते हैं, कहीं ना कहीं लालू जी का परिवार चुभता है, कहीं ना कहीं लालू जी का ताकत इन लोगों को खटकता है। लालू परिवार कैसे चुभता है? परिवार तो खुद सामने आके कह रहे हैं हमारे साथ गलत हुआ। पहले तेज प्रताप ने कहा, अब रोहिणी कह रही हैं, परिवार के लोग खुद कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं परिवार चुभता है। भाई उन्होंने कहा मैं राजनीति छोड़ रही हूं, संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था। संजय यादव और रमीज पारिवारिक मामले में कैसे बता सकते हैं? वो कैसे डिक्टेट कर सकते हैं? गोयल साहब, तेज प्रताप जी के मामले में भी यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने भी सवाल उठाया था। जब शादी के बाद जो प्रकरण शुरू हुआ था तो क्या क्या नहीं, इसके लिए भी लालू दोषी, इसके लिए भी तेजस्वी दोषी। और जब उसके बाद जो ये प्रकरण फिर दोबारा उनका जो वायरल हुआ वीडियो, तो फिर यही लोग सवाल उठाए थे। और जब एक्शन हुआ तो फिर भी उसी परिवार पर सवाल उठ रहा है, उसी तेजस्वी यादव पर सवाल उठ रहा है। ये तो गजब है विपक्ष के लोग। नहीं, विपक्ष सवाल उठाए तो बिल्कुल ठीक है, जब भाई बहन सवाल उठा रहे हैं तो क्या भाई बहन भी गलत है क्या? इतना बताइए। भाई बहन कल होकर के एक रहेंगे, ये सब कहीं अलग होने वाले नहीं है, भरम में मत रहिए। है कुछ बात हुआ है तो सब आपस में उसको सब गिला शिकवा दूर किया जाएगा। ठीक है, गिला शिकवा दूर किया जाएगा, ठीक है। शरद जी, ये कोई नई बात नहीं है देश की राजनीति में। वहां राज ठाकरे उद्धव ठाकरे अलग हुए, यहाँ स्टैलिन और अलागिरी ये दोनों भाई अलग हुए, पंजाब में सुखप्रीत बादल मनप्रीत बादल अलग हुए,
यहाँ हमने देखा था चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव अलग हुए, मतलब मुलायम सिंह यादव तक ने बाहर निकालने तक की बात कर दी थी। देश की सियासत ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है। इसे सिर्फ उसी कड़ी में देखना चाहिए, और अगर उस कड़ी में देखें तो फिर हम जोड़ लें कि वो पार्टियां जहां पर परिवार का प्रभुत्व है या परिवार सर्वे सर्वा है, वहां पर इस तरह के दिन आते ही हैं। जी देखिए, ये तो सर्वविदित है कि अगर जो भी बड़ा राजनीतिक दल है, लेकिन वो परिवार का, जहां पर एक परिवार का एक छत्र राज चलता है, जैसे हम कह सकते हैं कि जब से आरजेडी का गठन हुआ तब से लालू यादव ही सर्वे सर्वा हैं, दूसरा कोई नहीं। लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री रहते उन्होंने गठन किया था आरजेडी का। तो आरजेडी का गठन हुआ, उसके बाद लालू यादव जेल गए करप्शन के चार्ज में, तो जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया। तो राबड़ी देवी उसके बाद मुख्यमंत्री रही। अब देखिए, लालू जी चाहते हैं, लालू जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सब लोग जानते हैं, तो स्वास्थ्य के ही ग्राउंड पर वो जेल से बाहर भी हैं। तो लालू जी चाहते हैं कि उनके जाने से पहले उनकी विरासत पक्की हो जाए और एक बार वो अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। काफी कोशिश हो रही है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। अब है कि परिवार में कलह शुरू हो गया है। तेज प्रताप बाहर हो चुके हैं, अभी रोहिणी आचार्य बाहर निकली हैं। एक बात तो इसमें जो परिवार से अलग जो दिखता है कि संजय यादव और रमीज की भूमिका, तो अब देखिए, लोगों का ऐसा कहना है, मानना है कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से संजय यादव और रमीज के कहने में चल रहे हैं, वही लोग इनके सलाह अपनी भी हरियाणा की है। तो एक तरह से ये एक पूरा लग रहा है कि सारा कुछ तेजस्वी यादव ने जो अपना कब्जा बनाया है परिवार पर, उसमें संजय यादव और रमीज की भी भूमिका है, जैसा कि रोहिणी आचार्य के बातों से लगता है। एक बात पर आपको गौर करना चाहिए, रोहिणी आचार्य ने जो बातें कही हैं उसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो उन्होंने कही है कि मुझे तेजस्वी ने क्या कहा। तेजस्वी ने रोहिणी आचार्य से कहा कि करोड़ों रुपए लिए तुमने, सीट ली, उसके बाद किडनी दी। तो अब ये है कि परिवार में अपने पिता को कोई किडनी दे रहा है, उसमें शरद जी इस पे बहुत विस्तार से बात हो जाएगी, समय थोड़ा कम है, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये विषय ही ऐसा है, इस पर फिर आगे भविष्य में जुड़ेंगे। फिलहाल माफी चाहते हुए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट एट 8 देख रहे थे आप, और बात हो रही थी बिहार में लालू प्रसाद यादव परिवार में मचे घमासान की। लड़ाई खुलकर पब्लिक डोमेन में है। तेजस्वी का भविष्य क्या होगा ये आने वाले दिन तय करेंगे। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।